नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गुरु एग्रीकल्चर हब। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं विकास खंड पट्टी बेला रामपुर और जिला प्रतापगढ़ में हैं। यहाँ पर चौरसिया बिरादरी का पूरा गांव है और इनके यहाँ पान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसको बनारसी पान हम बोलते हैं। वो पान यहीं से जाता है, पिकअप में भर के जाता है। आज भी 3-4 पिकअप यहाँ से गया है। और हमारे साथ यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं कृष्णा प्रसाद जी, जो कि इन्होंने पान की खेती बड़े पैमाने पर किया है। आइए इनसे आपको मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं और इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं कि पान की खेती कैसे की जाती है। तो चाचा जी नमस्कार। हमारे किसान साथियों को आप ये बताइए कि ये जो पान की खेती है आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? बुजुर्गों से हम कर रहे हैं। अच्छा, बुजुर्गों से करते आ चले आ रहे। कई वर्षों से, बुजुर्गों के टाइम से आप करते चले आ रहे हैं? हाँ, आप करते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये बताइए, ये जैसे कि इसका जो ये पान लगाने का जो सिस्टम आपने लाइन टू लाइन, रो टू रो कंप्लीट किया है, इसमें जैसे आपने पान का पौधा लगाया तो ये सीड जर्मिनेट होता है कि पौधे से पौधा काट के लगता है, या इसका लगाने का क्या पूरा विधि है उसको हमारे किसान साथियों को बताइए आप। ये पौधा काट कर लगाया जाता है। पौधा काट के लगाया जाता है? पौधा इसका इसमें जमीन गला करके, इसमें मिट्टी गला करके फिर इसमें बुलाई करते हैं। इसे नहीं, जैसा कि इस परिक्षेत्र में सबसे ज्यादा हमको पान की खेती नजर आ रही है, तो ये हमारे किसान साथियों को बताइए, ये खेती आप फर्स्ट टाइम किए हैं या सेकंड टाइम? जैसे आप कई सालों से करते आ रहे हैं ना, बुजुर्गों के टाइम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये जो पहली बार इसको आप लगाए हैं, तो ये पहली बार है ना इस खेत में बुआई का जो अभी है, पहली बार सेमेस्टर है, तो इसमें जो है कैसे क्या इसका सिस्टम हो बताइए। कितने महीने तक ये खेती चलती है? कब कटाई, कब हार्वेस्टिंग? ये 2 साल चलता है। 2 साल? 2 साल। उसके बाद खाली कर दिया जाता है। अब ये बुआई अप्रैल में किया गया है, 14-15 अप्रैल बुआई हुई। अब ये तैयार हुआ, बनारस आ रहा है माल। जैसे हमारे किसान साथी ये समझना चाहते हैं कि किसान साथी, पहला काम तो आप देख रहे हैं इसमें चलने फिरने बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, जगह बिल्कुल कम है। प्रगतिशील किसान हैं यहाँ पर, ये तीनों भाई हैं, लेकिन इसमें 4 लोगों की खेती है, पार्टीशन किया गया है। तो ये राजा राम चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपको पूरे पान की खेती की पूरी जो विधिवत जानकारी है वो आपको देंगे। और आप बताइए हमारे किसान साथियों को कि जो पान की खेती है लगाने का पूरा प्रोसेस क्या है इसका? हाँ, ये जब ये पुराना हो जाएगा जी, ये पुराना हो जाएगा, इसकी पान की खुटैया हो जाएगी, तब उसके बाद ये भीटा तैयार कर लेंगे हम, तब इसको तोड़ करके फिर नए में ले जाएंगे। जो नया भीट बनाएंगे उसमें फिर ले जाएंगे, तो इसकी मिट्टी जो है मशीन द्वारा गला करके तब इसके बाद इसकी बोआई करते हैं जी। तो बोआई करके उसके ऊपर पूरा डाल देते हैं हल्का। अच्छा, पैरा? हाँ, पूरा वही हल्का पैरा डाल करके तब उसकी हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई करते हैं 1 महीने में, 15 दिन में, कहने मतलब थोड़ा ये जी पकड़ने लगता है। अच्छा, मतलब हाँ, जीव पकड़ने लगता है। हाँ, जड़ जाने में, तब ये थोड़ा इतना हो जाएगा, तब इसकी हम ये सराई छीटेंगे। ये सराई जो है छीट करके तब बन्हाई करेंगे इसकी। अच्छा, हाँ, जैसे बना है एक पेड़ वैसे बांधेंगे हम। अच्छा, ठीक है। हम इसमें देख रहे हैं कि करीबन 6-6 इंच पर आपने ये जो है सरपत की डंडी लगा रखी है। इसका लगाने का क्या मापदंड है और ये कितने परिक्षेत्र में लगा है? यहाँ पे आपके कितने क्षेत्र में? ये लगभग आप समझ लीजिए 9-10 बिस्सा होएगा। हाँ, 9-10 बिस्सा हो गई जमीन, तकरीबन 10 बिस्सा पकड़ चलें, 10 बिस्सा में होगा। तो कैमरामैन अपना थोड़ा कैमरा चारों तरफ घुमा के दिखाएं पूरे परिसर को कि इसमें जो लगा है पान की खेती ये किस तरीके से लगी है, और चारों तरफ का आप व्यू दिखाइए और ऊपर का भी व्यू दिखाइएगा कैसे क्या हुआ है और कैसे लगा हुआ है।
तो ये बताइए चाचा हमारे किसान साथियों को, जैसे मान चलिए कि ये कितना खर्चा आता है, इसमें लगाने का जो प्रोसीजर है उसमें कितना खर्चा आता है? अब आप समझ लीजिए इसको लगाने में कम से कम, ये भीटा बनाने में मान के चलिए 20-25 हजार रुपया से कम नहीं लगेगा। एक भीटा हाँ, एक भीटा बनाने में। अच्छा। जैसे कि काफी क्षेत्र है, जैसे हमारा क्षेत्र अमेठी है, ये आपका प्रतापगढ़ है, इधर सुल्तानपुर है, तो जैसे कि और क्षेत्रों में हमको पान की खेती कहीं नजर नहीं आ रही, जैसा कि अभी प्रतापगढ़ पट्टी क्षेत्र जो है इस मामले में सबसे ज्यादा आगे दिख रहा है हमको कि यहाँ पर जगह जगह पर लोगों ने पान की खेती किया है। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ की मिट्टी अलग है कि जिसकी वजह से नहीं किया जा रहा है खेती? और कहीं नहीं अलग है, मिट्टी अलग नहीं है, हम लोग आबादी में ज्यादा हैं जी। यहाँ चौरसिया वंश जो है आबादी में ज्यादा है, इसलिए हम लोग खेती ज्यादा यहाँ करते हैं। अच्छा। और जौनपुर में भी होती है और सुल्तानपुर में होती है, यहाँ यानी जैसे आबादी होती है वही सब हिसाब से होता है। जैसा कि अभी हमने सुना आपके गांव में कि यहाँ एक चौरसिया बिरादरी अमेठी के भादर गांव से, तो उनके आने के बाद से यहाँ पूरी चौरसिया बिरादरी फैल गई, उन्हीं की जनसंख्या है ये सब। जैसा किसान साथियों आप देख रहे हैं हमारे साथ जो किसान हैं बहुत अच्छे किसान हैं, और ये जो चौरसिया बिरादरी है इस ग्राम सभा में कभी आप अगर आइए रामपुर, बेला रामपुर में, तो यहाँ पर सिर्फ चौरसिया बिरादरी है, लेकिन गांव का इतना बढ़िया विकास हुआ है, इतना बढ़िया तरीके से देखने में लगता है कि घर आपको देखने में अच्छे लगेंगे, यहाँ का जो पान का परिसर है देखने में अच्छा लगेगा, और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी मीठी वाणी है, बोलते बहुत बढ़िया है, सम्मान बहुत अच्छा करते हैं। तो किसान साथियों अगर आप आएँ तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप बेला रामपुर जरूर विजिट करें, और हमारे चैनल के माध्यम से अगर इस वीडियो को कृषि विभाग के डीडी साहब अगर देख रहे हो हमारे वीडियो को, तो वो एक बार यहाँ पर जरूर आए, इनसे मिलें। किसान साथियों के बताइए जैसे कि आप ये जो खेती कर रहे हैं, आपने बताया कि 20-25 हजार रुपए लग जाते हैं इसका सिर्फ मेड़ा बनाने में, ये ऊपर का भीटा बनाने में, लेकिन आपको कुछ जैसे कृषि विभाग की तरफ से भी कुछ पैसा मिलता या आपका अनुदान कुछ मिला कभी? हाँ मिलता है, लेकिन वैसे मोचड़ आदमियों को मिलता है, जो कि अभी हम इतने दिन से खेती कर रहे हैं, हमको अभी एक बार भी नहीं मिला है, आप समझ लीजिए। नहीं तो कृषि विभाग के अधिकारी कभी आपसे मिलने आए यहाँ पे? नहीं है ना, मिलने नहीं आए यहाँ। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कृषि विभाग के अधिकारियों को कि ऐसी खेती का बढ़ावा दें, और एक बार निवेदन है कि वो इनके खेत परिक्षेत्र में आएं और इस परिक्षेत्र में आकर किसानों से मिलें, उनके दुख की आवाज़ें सुने कि वो किस लिए खेती नहीं कर पा रहे, चूंकि इसमें बजट लगता है, बजट है नहीं इन लोगों के पास, जिससे इस खेती को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। ठंडी का महीना आ रहा है, तो ठंडी के महीने में जैसे कि पौधे बढ़ते नहीं, पौधों में ग्रोथ नहीं होती, तमाम चीजें आती है, उसके बारे में कुछ जानकारी? ठंडी में पौधा बढ़ेगा नहीं तो उसके भी ऊपर जो है छाया जाएगा, पूरा से छाया जाएगा, इसको ठंडी से बचने के लिए, ताकि ये ठंडी इसमें न लगे, इसलिए पूरा से गंभीर पूरा से छाया जाएगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद तब छाने के बाद फिर दवा छिड़काव होता रहता है, जैसे पाले का प्रभाव न पड़े, पत्ते सड़े ना। हाँ, सड़े ना, बस यही। हमारे चैनल के माध्यम से चाचा जी और कुछ आप कहना चाहते हैं? कि हम चौरसिया को अनुदान मिलता है, लेकिन सब उसका लाभ पाते नहीं थे। हमको 10-5 हजार रुपया मिलता है, नहीं मिलता है। हाँ, 80,000, 70,000, 50,000 यही आता है। हम लोगों को अनुदान मिलता नहीं, इसलिए हम लोग ये बना नहीं सकते इसको। अच्छा। हाँ, अब जितने खर्च हमारे पास है उतने हम खेती कर पाते हैं इसकी। अच्छा। हाँ, तो मतलब कुल मिला के आपकी ये समस्या है, ये समस्या दूर हो जाए, समझ लीजिए सब समस्या हाँ, तब तो ठीक है, दूर हो गई, अधिक से अधिक कर सकते हैं, अधिक से अधिक। और ये बताइए थोड़ा सा हमारे किसान साथियों, जैसे हमारे कोई और किसान साथी, चाहे वो चौरसिया बिरादरी के हों या किसी अन्य बिरादरी के हों, वो अगर आपसे प्रशिक्षण लेना चाहें, यहाँ पे आना चाहें, खेती के बारे में इसके जानना चाहें या सीखना चाहें या पौध लगाना चाहें, तो क्या हमारे किसान साथियों को आप अपना सहयोग देंगे? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। तो किसान साथियों अगर आपको पान की खेती करने के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो चाचा जी से मिल सकते हैं, इनसे समझ सकते हैं, इनके पौधे भी इनसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि बहुत मेहनत की खेती है, पान की खेती आसान नहीं है, लेकिन है अच्छी, देखने में अच्छी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए भी काफ़ी लाभदायी है। तो चाचा जी जैसे हमारे कोई किसान साथी आपके यहाँ आने चाहें, हमको काफ़ी आने में दिक्कत हुई, हम नहीं समझ पा रहे, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो जिसके माध्यम से कोई किसान साथी संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकें, है कोई नंबर है? तो हमारे किसान साथियों को अपना नंबर बताने का कष्ट करें। 99 19 47 70 90, यही हमारा नंबर है।
इन लोगों का ये भी मानना है कि जो पैसा हमारे यहाँ अनुदान में आता है वो पैसा लोग बिचौलिए खा लेते हैं, पूरा पैसा इन तक पहुँच भी नहीं पाता है, ऐसा ये लोगों का मानना है और कहना है। अब कितना सही कितना झूठ ये तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं साहब आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस बारे में विशेष तौर से जानकारी ग्रहण करें और यहाँ के किसानों से मिलें, इनके दर्द और दुख की बातें सुनें। और आप ही लोगों की वजह से ये लोग खेती कर पा रहे हैं। थोड़ा आपका अगर सहयोग मिलेगा तो ये खेती और बड़े पैमाने पर करेंगे और प्रतापगढ़ का नाम दूर दूर तक रोशन करेंगे। जैसा कि बनारसी पान आप लोगों ने सुना होगा कि बनारस का पान बहुत फेमस है, वो बनारस का पान कहीं और से नहीं आता किसान साथियों। अपने ही प्रतापगढ़ से बनारस के लिए यहाँ पे दूसरे दिन पिकअप लगती है और यहाँ से जाता है। पहले ये लोग बताते थे कि ज्यादा मात्रा में खेती की जाती थी और यहाँ से एक एक दिन में एक एक ट्रक पान यहाँ से प्रतापगढ़ से निर्यात किया गया है बनारस। आज का ये दौर आ गया है कि मात्र एक पिकअप ही जा पा रही है किसान साथियों। इतनी बढ़िया खेती होने के बावजूद भी इनको अगर कहीं से अनुदान नहीं मिल पाएगा तो खेती करना बंद कर देंगे कुछ समय में। अभी इन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि इनके जो बाल बच्चे हैं अब वो ये खेती करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, चूंकि खेती ज़्यादा महंगी हो चुकी है। वो जाके बाहर नौकरी करना चाह रहे हैं, बाहर ही नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद ये भी खेती यहाँ से विलुप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद बनारस का पान मशहूर का मशहूर रह जाएगा। मशहूर है वो तो रहेगा ही, लेकिन यहीं का पान बनारस जाता है। इसलिए निवेदन है कृषि उप निदेशक महोदय से कि आप एक बार इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस गांव में आएं और इन लोगों की मन की बातें सुने, समझें और इनको जो भी हो सहयोग प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए हमारे किसान साथियों को कि जैसे कि आगे का जो प्रोसेस बताइए, जैसे कि इसमें जो खेती आप करते हैं इस खेती में पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जो दवा का प्रभाव है वो क्या है, इसमें दवा क्या डालते हैं आप? दवा तो हम लोग यही रोगार और ये क्या नाम का डायथियम यही सब डालते हैं और कोनो अच्छी दवा नहीं डाल पाते। अच्छा नीलत होता तो जैसे फंगस के लिए आप करते होंगे। तो इसमें आने वाले रोग कौन कौन से प्रमुख रोगों के बारे में कुछ जानकारी? रोग बहुत इसमें हैं। आप समझ लीजिए कटुआ एक पेड़ जो है नीचे इसको काला कर देते हैं, काला के नाते सूखा जाता है। अच्छा पौधे सूख जाते हैं। अगर दवा का प्रयोग हम लोगों को मिल जाए तब इसमें दवा बराबर छिड़कते रहेंगे तो ये पौधा सूखेगा नहीं। अच्छा और अच्छा होगा ये। अच्छा ये जो पान है अभी हार्वेस्टिंग स्टेज पे कितने महीने का हुआ है पान खेती आपके लिए? अप्रैल में लागत है इसकी बुआई जो है अप्रैल में हो जाती है। किसान साथियों इसकी बुआई जो है अप्रैल महीने में होती है। गर्मी में प्लांट से कटिंग करके लगाते हैं? हाँ कटिंग अब ये तैयार है इसे ना। हाँ। इसको नीचे से काट दीजिए। किसान साथियों यही जो बेल है जब इनका हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो यही बेल तोड़ के फिर से दोबारा जो है दूसरी जगह पे जाएगी और नए भीटे में जाएगा, वहाँ पे इसको ट्रांसप्लांट करके नई खेती के माध्यम से फिर से इसको शुरुआत करेंगे। ये नया है, इसके बाद इसको तो तोड़ करके नए में लगा देंगे तो ये पुराना हो जाएगा। अच्छा। फिर 1 साल चलेगा ये। तो किसान साथियों जैसा कि ये किसान साथी बता रहे हैं कि ये जो पौधा है ये फर्स्ट टाइम लगाया गया है इस क्षेत्र में पहली बार। ये जो फर्स्ट टाइम पौधा लगाया गया है ये 2 साल चलेगा पौधा। लेकिन अगर इसी पौधे को काट के दूसरे किसी जगह पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो ये पौधे की अवधि 1 साल हो जाएगी, चूंकि ये पुराना पौधा हो गया। अगर ये काट के तीसरी जगह लगाया गया तो इस पौधे की अवधि 6 महीना हो जाएगी। इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता रहता है। और ये बताइए इसको बेचने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? बेचने के लिए बस ऐसे तोड़ते हैं, तोड़ करके घर एक पूरा एक सजाई करते हैं। अच्छा। सजाई करने के बाद ढोली बांध करके तब वो बनारस जाता है। अच्छा तो जैसे ढोली में कितने पान आते हैं? 200 पान। तो उसका जो रेट आपको मिलता है क्या रेट देते हैं उसका? अब रेट मंडी के हिसाब से है, जैसे मंडी में ज्यादा अधिक ये चला गया तो मंडी कम बिकेगी और नहीं है तो मंडी तेज हो जाएगी। बस यही मंडी के हिसाब से। फिर भी अभी क्या रेट जा रहा है? अभी जैसे पान जा रहा है आपके यहाँ 7 पिकअप लदी है गई है। उससे कम ही बिकता है, उससे कम भेजा। अच्छा हाँ। जैसा किसान साथियों की पान का जो साइज है, जैसे आप देख पा रहे होंगे जो पान का साइज है, अगर काफी अच्छी साइज का पान है तो 150-200 रुपए ढोली जाता है, जिसमें 200 पान आता है। कुल मिला के 1 रुपए के एक पान हम समझ के चल रहे हैं। बढ़िया पान है तो 1 रुपए के एक पान है। और यही पान किसान साथियों जाने के बाद जब यहाँ से बनारस जाता है तो इस पर भी प्रोसेस किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे खाते हैं। कुछ पीले कलर का सफेद कलर का पान दिखता है जिसको हम कहते हैं बनारसी पान। तो इसको टेम्परेचर में रख के इसका कलर थोड़ा सा पकाया जाता है और सफेद कर दिया जाता है। ये किसान साथी हमारे सफेद हो जाता है। प्रोसेस होता है, सफाई कर देते
देते हैं तो थोड़ा देखने में और चमकदार होता है, उसी को बनारसी पान कहते हैं। लेकिन किसान साथियों, बनारसी पान यही है, यही जाता है बनारस पान, कोई अलग से पान निर्यात नहीं होता। और पान की खेती पूरे विश्व में फेमस है। खई के पान बनारस वाला आपने गाना भी सुना होगा, तो यही पान है कि खई के पान बनारस वाला जो फेमस हुआ था। और ये हमारे किसान साथी इतनी मेहनत करने के बाद जिस तरीके का इन्होंने इसमें परफॉर्मेंस किया है, देखने में ही बन रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दादा ये बताइए कि जैसा कि इसमें दवा का जो प्रयोग आप बताए, कब से कब तक दवा का प्रयोग किया जाता है? जब से बुआई होती है तब से दवा का प्रयोग इसके अंत तक डाला जाता है। लगातार? हाँ, लगातार डाल। और इसमें जैसे जो एक हफ्ते में 15 दिन में एक बार दवा छिड़काव होता है। जैसे जो पत्तियां हरी भरी बनी हुई हैं और इस पे दवा का छिड़काव हुआ है, जैसे फंगीसाइड को आपने छिड़का, ये साफ है। अच्छा, और ये बताइए जैसा कि अभी ये खेती जाएगी ऊपर, आपकी ये बेल जा रही है ऊपर एकदम आ गया। तो, अच्छा, तो ये ऊपर भी चढ़ेगी कि नीचे? नहीं, नीचे रहेगा। अच्छा, इसको अगर यहाँ तक आ जाएगा तो इसको छोड़ करके नीचे बैठा दिया जाएगा। अच्छा। ऊपर नहीं जाए, ऊपर अगर गया ना तो इस तपन से जो है ये सफेद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। तो जैसा किसान साथियों आप सुन रहे हैं कि अगर इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा तब भी दिक्कत, ज्यादा लो टेम्परेचर मिलेगा तब भी दिक्कत। इसको ऐसा होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नॉर्मल हो, थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा छांव, तभी ये खेती सक्सेस है। दूसरा चीज, इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। पानी की सिंचाई की पद्धति क्या है आप बताएं थोड़ा सा। गेबुओं से सींचते हुए दिखा दीजिए, मटका दिखा दीजिए। अच्छा, मटका से? हाँ, मटका से सींचते हैं। और कोई विधि से सिंचाई नहीं होती है, लेकिन हमारे लोगों के पास उतना पैसा है नहीं कि हम सुविधा कर लें। अब उतना पैसा हो तो हम सुविधा कर लेंगे, टुल्लू उल्लू से सब सिंचाई हो सकती है। तो कुल मिला के अगर आपको कृषि विभाग से अनुदान मिले तो थोड़ा सा आपका ज्यादा बेहतर सहयोग हो पाएगा, व्यवस्था कर लेंगे हम तब सिंचाई। तो जो भी हमारे किसान भाई वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इनकी बात जिले के जो कृषि अधिकारी हैं वहां तक पहुंचे।
हमारी तरफ से कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से पान की खेती रामपुर बेला रामपुर में हो रही है, एक बार सर आप आइए, यहाँ पर विजिट करिए और देखिए, बड़ा भव्य और बहुत ही सुंदर परिक्षेत्र लग रहा है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो किसान साथी हमारे थोड़ा सा और प्रगति करेंगे और भी ज़्यादा मात्रा में खेती यहाँ करना चाहेंगे। और अपने गाँव का पूरा एक बार एड्रेस पता पूरा बढ़िया से बता दीजिए, जिससे जाने किसान साथी। बेला रामपुर, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़। और इनसे चाचा जी से पूरी उचित जानकारी ले सकते हैं। हमारे द्वारा बताई गई अगर किसी जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्लाट का विजिट कर सकते हैं, प्लाट को बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। कैमरामैन हिमांशु तिवारी के साथ धर्मेंद्र सिंह, धन्यवाद।